कुछ पूछना हो किसी ने पिछले लेक्चर के बारे में, कोई सवाल हो, जाके किया था या नहीं? देखा था से किया था, देखा था और किया था में बहुत फ़र्क होता है ना। सर जो कोवेरिएंस फॉर्म जो कोवेरिएंस होती है, जैसे हमारे इक्वेशन कोवेरिएंस है, तो फिर जो भी चीज़ कोवेरिएंस होती है वो इनवेरिएंट भी होती है। इनवेरिएंट भी होती है और उसकी फॉर्म भी नहीं बदलती एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। इट इज़ फॉर्म इनवेरिएंट एज वेल एज लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट, दैट इज़ नोन एज अ कोवेरिएंस। मैंने क्या कहा था कल आपको कि कोवेरिएंस के दो उसूल हैं। एक तो ये है कि उसकी फॉर्म वही रहे जब आप उसे एक स्टेशनरी फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेके जाएं। दूसरा वो लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट हो। लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट नज़र आ रही थी, देखें लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट गैमा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू एक स्केलर बनता है। हमें पता है स्केलर लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट होते हैं, मैथ इनवेरिएंट है, लेकिन हमें साई का नहीं पता था कि साई किस तरह बदलता है। लेकिन हमने देखा कि गैमा म्यू डी बाई डी म्यू उस तरह इन्वेरिएंट नहीं है लॉरेंट्ज़ इन्वेरिएंट, बल्कि गैमा म्यू भी चेंज होता है और डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू बिल्कुल उसी तरह चेंज होता है जिस तरह के एक 4 वेक्टर चेंज होता है अंडर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक्स न्यू इज़ ए न्यू म्यू एक्स म्यू के साथ वो टर्म भी आती है। तो अब गैमा एक ख़ास प्रॉपर्टी होल्ड करे अंडर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन और कोवेरिएंस की फॉर्म में, यानी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेके जाएं, साई को साथ में बदलें। साई जो है वह एस साई प्राइम में एस इनवर्स साई प्राइम में चला जाता था, या साई प्राइम जो है वो एस साई में चला जाता था। एस एक लीनियर मैट्रिक्स था, किसका फंक्शन था? उन लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए का फंक्शन था वो। और हमने कहा कि उसको लेके हम जब चले थे तो हमने साबित किया था कि गैमा म्यू एक ख़ास तरह ट्रांसफॉर्म होता है, डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू ए म्यू न्यू की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। अगर इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को कंबाइन किया जाए, यानी साई की ट्रांसफॉर्मेशंस को और लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन को, तो डिराक इक्वेशन कोवेरिएंस उसकी प्रूफ हो जाती है। ये हमने कल के लेक्चर में प्रूफ किया था। किसी का और कोई क्वेश्चन हो अगर? जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके सवाल होंगे। अगर ये क्लास समझते हैं ना कि हम कह रहे हैं कि मैं पूछता हूँ कोई सवाल आपका, अगर कोई सवाल नहीं है तो इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। कल नहीं आए? नहीं तभी नहीं आए ना घर, नहीं वो तो कॉमन सेंस है ना। यहाँ नहीं थे तो कहीं तो थे ना। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं? बस आप भी हैं? आप हैं और हम ना तो है ही ना, आप दो ही लोग हैं। तो आपको तो यहाँ का मिजाज पता है ना। तो आप इनको बताते नहीं हैं कि आखिरी वक्त में नज़ा के वक्त की तौबा आज तक यहाँ कभी किसी की कबूल नहीं हुई हैं। चलें ठीक है। एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। डिग्री मिल जाएगी, डिग्रियाँ आप जाएँ तो वहाँ फ़ोटो कापियर के पास 500 पड़ी होंगी, जाके जिसकी मर्ज़ी ले लें। डिग्री इज़ जस्ट इज़ योर डिग्री, आपकी रसीद है फ़ीसों की। आपने फ़ीसें भरी, क्लासें ली, डिग्री मिल गई आपको। उसको आजकल कोई नहीं पूछता, दुनिया में कोई नहीं पूछता आजकल डिग्री को, यकीन कीजिए। वो होती है रिक्वायरमेंट होती है दाखिले के लिए, क्लर्कों की आसानी के लिए कि 18 पढ़ा हो। वो क्लर्कों को आसानी हो जाए कि यार 18 से कम वाले निकल जाएं, काम उसके बाद शुरू होता है। और जब लोग रिसर्च में आते हैं तो आके पूछते हैं कि सर देखें मुझे तो लगता है मुझे कुछ नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि आपको अर्ज नहीं है पढ़ने की। और मैं आपको थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ 1 आध मिनट और लोगों का, क्योंकि मुझे पता है बस एक मेरे पीछे भी थी। तो मैं एक आखिरी बात करके शुरू कर रहा हूँ, फिर लेक्चर इस टाइम से शुरू होगा। जब हम स्टूडेंट थे तो मुझे अभी तक याद है कभी किसी ने नहीं कहा था मैं एमफिल में आऊँगा तो मेरा पेपर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आके कहते हैं मेरा पेपर आ जाएगा। भाई आपका पेपर आप 10 लिखें, हमें क्या इतराज़, आएँ काम करें 10 लिख के चले जाएँ। मैंने क्यों लिखना है आपका पेपर? मैं तो अपना नहीं लिखता, दिल करता तो लिखता, नहीं करता तो नहीं। मैं आपका क्यों लिखूँ? आप आएँ काम करें, लिखें पेपर अपना। बिल्कुल क्या अप्रोच है ये? बिल्कुल नॉनसेंस का क्वेश्चन है। सर मैं आपके साथ काम करूँ, मेरा पेपर आ जाएगा। मैं कहता हूँ सॉरी, मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को काम नहीं कराता जिसकी मोटिवेशन सीखने की बजाय लिखना हो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या इंटरेस्ट है भाई, मैं तो चाहता हूँ जो मैं सीखना चाह रहा हूँ मैं भी किससे कुछ सीखूँ। लिखना तो मैं लिखने का तो मैं अब काफ़ी एक्सपर्ट हो गया हूँ, 10-12 लिख चुका हूँ, तो अब तो मुझे लिखना समझ आ गया कैसे लिखा जाता है। तो ये अप्रोच पता किन की होती है? जो
चाहते हैं ज़िंदगी में हर चीज़ बस शॉर्टकट से निकलती जाए। वो मेरे एक प्रोफेसर के साथ किसी ने बाहर अप्लाई किया तो उसने कहा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो, जब सॉल्व कर लो तो एप्लीकेशन भेज देना। 1.5 साल हो गया, स्टूडेंट ने उससे दोबारा रब्ता नहीं किया। उसने कहा जिस दिन हो जाए ना मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँगा। उसके अलावा 3 स्टूडेंट्स और थे जिन्होंने विद इन नो टाइम उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने कहा डिग्री मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा GPA A है, B है, C है, 4 है, 3.2 है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, कर लो, यू आर वेलकम। उसने बिल्कुल डिग्री नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं। और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो सारे लोग ना जो गए हुए हैं। लेकिन चलें, ये तो आपको मैंने जस्ट मोटिवेट, ये डीमोटिवेट जो भी आप क्या है वो करने के लिए किया। मैं शुरू करता हूँ। मैंने कल मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेन स्टेप्स नोट होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। कल मैंने लिखा था लास्ट टाइम कि आयोटा H बार गामा म्यू d/dx म्यू माइनस MC, ये हमारे पास थी डिराक इक्वेशन। हमने कहा था कि अगर हम एक ऐसा फ्रेम लें कि जिसमें O फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर हो जो O प्राइम में जाए, तो वो क्या करता है, वो साई प्राइम ऑफ x प्राइम मेजर करता है, जो कि S ऑफ A साई ऑफ, यही था ना, ये हमने लगाया था। हमने कहा था कि हम बदलेंगे इस इक्वेशन को O प्राइम फ्रेम में। तो जब हमने इसको O प्राइम फ्रेम में बदला था तो हमारे पास आया था आयोटा H बार S ऑफ A गामा म्यू S इनवर्स ऑफ A न्यू म्यू d/dx प्राइम न्यू माइनस MC साई प्राइम x प्राइम इज इक्वल टू 0। और मैंने कहा था साई प्राइम वही फिजिकल इंफॉर्मेशन देगा O प्राइम को जो साई जो है वो O को देता है। तो हमने देखा कि हाँ x प्राइम में चेंज हो गया है, लेकिन फ़र्क जो आया है वो ये आया है कि ये जो गामा म्यू है इसकी जगह ये पूरी की पूरी चीज़ आ गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इसके बाद लिखा था वो ये था कि सॉरी, इसमें मैंने चले कोई बात नहीं, मैं देख लूँ कि मैंने सारी चीज़ें ठीक लिखी हैं या नहीं। तो मैंने ये कहा था फिर इसके बाद कि जी ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ म्यू की जगह ना न्यू लिख लेता हूँ ताकि बिल्कुल आपको लगे कि न्यू प्राइम है और इसकी जगह ये आ गया। देखिए इसके पास भी फ्री इंडेक्स गामा के पास न्यू है, इधर भी अगर इन सारी चीज़ों को मिला लें तो म्यू म्यू से ख़त्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज गामा न्यू जो है वो अब क्या बन गया है, चेंज होके S ऑफ A गामा म्यू S इनवर्स ऑफ A न्यू म्यू। या फिर हाँ, आप इसको A को S से ज़रब दें, A को S इनवर्स से ज़रब दें, यू कैन ऑलवेज राइट A, यानी आप क्या करें, इसको अगर S इनवर्स से मल्टीप्लाई करें इस तरफ से तो S इनवर्स S 1 हो जाएगा। इस तरफ से अगर आप S से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो मैट्रिक्स एलिमेंट हैं। A न्यू म्यू मैट्रिक्स तो नहीं है ना, अगर मैट्रिक्स होता तो मुझे नहीं पता ये आपस में कम्यूट करते, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो मैट्रिक्स एलिमेंट से आप इधर उधर कर सकते हैं। देन यू कैन राइट A न्यू म्यू गामा म्यू इज इक्वल टू S इनवर्स ऑफ A गामा न्यू S ऑफ A। यही चीज़ बनती थी ना। अब आप देख लें, म्यू से म्यू ख़त्म हो गया, न्यू रह गया, यहाँ पर भी न्यू है, बिल्कुल ठीक है। फिजिक्स में ये इक्वेशन एज फार एज द इंडिसेस आर कंसर्न्ड बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ये हमने यहाँ तक कल हमने रोका था। मैंने क्या कहा था आपको कि लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह की होती हैं, जिसका हम आज जिक्र करेंगे वो कौन सी है, वो है सबसे पहले हम प्रॉपर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करेंगे। याद है मैंने क्या कहा था, प्रॉपर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी होती हैं, याद है आपको? जिनका एग्जैक्टली जो कंटिन्यूस होती हैं, बिल्कुल, जिनका डिटर्मिनेंट जो है जब A का +1 हो,
इसका मतलब ये कंटिन्यूस होती हैं, तो आप इनको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं। तो आप इनके लिए इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस भी लिख सकते। इनफाइटेसिमल से मुराद क्या होती है, अगर एक चीज़ है उसको मैं n से डिवाइड कर दूं और n बहुत बड़ा हो, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो वो चीज़ बहुत छोटी बन जाएगी ना। दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन विच n गोज टू इन्फिनिटी इन द डिनोमिनेटर, दे आर नोन एज द इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैं क्या कहूँगा, मैं लिखता हूँ, चलें थोड़ा सा मैं आपको याद दहानी करा दूँ। आपको याद है ना कि जो A था, लॉरेंस मैट्रिक्स था, उसके वही कंपोनेंट चेंज होते थे जिस डायरेक्शन में मोशन होती थी अलोंग विद द टाइम। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वो चेंज नहीं होते थे। और मैंने क्या कहा था कल आपको, मैंने कहा था कि अगर हम A को थोड़ा सा, अगर A को हम आइडेंटिटी ले लें, तो ये तो कोई ख़ास इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है ना। हम क्यों ना आइडेंटिटी से थोड़ा सा तब्दील करें इसको। हम क्या करें, इसको, इसमें को बहुत छोटी सी चीज़ ऐड करें, डेल्टा ओमेगा न्यू म्यू। याद है कल मैंने कहा था कि अगर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके 6 एलिमेंट्स होंगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके 10 एलिमेंट्स होंगे। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, एक ख़ास बात आप याद रखिए, ये जो डेल्टा है ना, रिमेंबर दिस डेल्टा ओमेगा न्यू म्यू। अच्छा, मैं ये आपको प्रूफ करके देता हूँ, मेरा ख्याल है मैंने यहाँ तो प्रूफ नहीं किया, लेकिन लेट मी प्रूफ के इस डेल्टा की खासियत क्या है, इसकी क्या ख़ास बात है। थोड़ी देर के लिए आप मुझे इस बात की इजाज़त देंगे कि मैं लिखूँ ए, ये किसके बराबर होगा, आप में से कौन मुझे बताएगा। ए न्यू म्यू, ए म्यू अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा, कौन बताएगा। दिस इज इक्वल टू जी न्यू म्यू प्लस डेल्टा ओमेगा न्यू म्यू जी म्यू अल्फ़ा प्लस डेल्टा ओमेगा म्यू अल्फ़ा। डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है, इसका मतलब है ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओमेगा स्क्वायर टर्म्स को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो देखें ज़रा ये क्या बन गया, ये बन गया ना जी न्यू म्यू जी म्यू अल्फ़ा प्लस जी न्यू म्यू डेल्टा ओमेगा म्यू अल्फ़ा प्लस डेल्टा ओमेगा न्यू अल्फ़ा न्यू म्यू सॉरी ये वाला और जी म्यू अल्फ़ा प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, जिनको मैं इग्नोर कर दूंगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है, तो इनफाइटेसिमल है ना ये वाला, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ इनफाइटेसिमल, बहुत लंबा लफ्ज़ नहीं लिखता। दीज आर नोन एज एन इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, अब आप ये देखें, जी म्यू न्यू जी म्यू अल्फ़ा तो आइडेंटिटी बन गया ना। ये बात हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ए म्यू न्यू ए म्यू अल्फ़ा किसके बराबर होता है, वो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। क्या ख्याल है, वो हमें ऑलरेडी पता है ना, कि हमने साबित किया था कि ये आइडेंटिटी था। मैंने क्या कहा, मैंने इसको अब आइडेंटिटी से थोड़ा सा मुख्तलिफ कंसिडर किया। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कल ही कि ये डेल्टा या जी न्यू अल्फ़ा, याद है मैं कहता था ये डेल्टा भी लिखते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी लिखते हैं, इसको जैसे आप मर्जी लिखना चाहें लिख लें। तो ये क्या बन गया राइट हैंड साइड पे फिर, सो दिस बिकम्स जी न्यू अल्फ़ा, और ये क्या बन गया जी न्यू अल्फ़ा प्लस, आप इसको देखें, जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। म्यू की देखें ना, म्यू को ख़त्म करेगा तो इसकी जगह न्यू आ जाएगा ना, प्लस डेल्टा ओमेगा न्यू अल्फ़ा प्लस, अब आप देखें यहाँ म्यू को ख़त्म करेगा ना, अंदर वाला ख़त्म हो रहा है, तो दिस बिकम्स डेल्टा ओमेगा अल्फ़ा न्यू। ठीक है ना, सही लिखा है, कोई गलती तो नहीं की लिखने में। अच्छा, आप अगर इसको देखें तो ये तो दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट है, कट गए ना। यहां से आपको क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ओमेगा न्यू अल्फ़ा प्लस डेल्टा ओमेगा अल्फ़ा न्यू इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इस इंडेक्स को भी मैं ऊपर ले जाऊं, इस इंडेक्स को भी मैं ऊपर ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा, ये
देखें एक ही जगह पे है ना, इस नीचे वाले को ऊपर कर देता हूँ, इस नीचे को भी ऊपर कर देता हूँ, कोई हर्जी, जो चीज़ इक्वेशन में मैं एक के साथ कर रहा हूँ वही दूसरे के साथ भी कर रहा हूँ ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा न्यू अल्फा प्लस डेल्टा ओमेगा अल्फा न्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको, इज एन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शाबाश। सो डेल्टा ओमेगा, क्यों, सो डेल्टा ओमेगा न्यू अल्फा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ओमेगा अल्फा न्यू। क्यों, अगर ये इसकी रो होती, ये कॉलम होते, तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए हैं। जब रो और कॉलम इंटरचेंज हुए हैं तो माइनस साइन आया है। सो दिस इंप्लाइज इज डेल्टा ओमेगा इज एंटी, डेल्टा ओमेगा इज एंटी सिमेट्रिक। अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो इसके कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 होने चाहिए। क्यों, 4x4 का मैट्रिक्स है ना। अगर ये 4x4 का ना होता तो 4x4 में ऐड तो ना होता ना, ठीक है। सो दिस हैज 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, लेकिन 6 ही इंडिपेंडेंट हैं। दिस हैज 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। ये जो 4x4 का मैट्रिक्स है इसके 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। उनमें 3 को हम कहते हैं कि वो बूस्ट हैं। बूस्ट क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में आप उसे वेलोसिटी देते हैं, और 3 जो हैं वो रोटेशंस हैं। सो आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स 3 आर द, आज हम ये कैलकुलेट करेंगे, बूस्ट एंड 3 आर दी। अब आप देखें, होगी ना कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। बूस्ट आप किसी चीज़ को वेलोसिटी दें तो डिस्क्रीट वेलोसिटी तो नहीं देंगे ना, 2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं। सिमिलरली रोटेशन आप हर दफ़ा डिस्क्रीट नंबर से तो नहीं करेंगे ना, 10, 20, 25, 30। रोटेशन तो आप 20 से करें, 21 से करें, 20.5 से करें, कुछ भी कर लें। तो इसका मतलब है ये भी कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ये भी कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन है। देयरफॉर फॉर द लॉरेंट्ज 4x4 मैट्रिक्स डेल्टा, नहीं सॉरी, फॉर डेल्टा ओमेगा जो कि प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो +1 नहीं आता है, ठीक है। क्यों +1 आता है, क्योंकि इसके डायगोनल में तो है ही 0। अगर इसका डायगोनल 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है ना। यही सही बात कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अगर ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल तो 0 है ना, क्योंकि डेल्टा 0 ओमेगा 0 0 इज 0। अगर कोई किसी के डायगोनल में 0 हो तो जब आप उसका कैलकुलेट करेंगे, जब भी मैट्रिक्स एलिमेंट, तो आप उसका कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका ट्रेस डेफिनेटली 0 होगा। अगर ट्रेस 0 है तो इवन देन लेफ्ट हैंड साइड का ट्रेस राइट हैंड साइड के ट्रेस के बराबर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है भाई। चले, अच्छा हम लिखते क्या हैं, हम यूजुअली कहते हैं कि जिनमें 0 आता है ना, डेल्टा ओमेगा 0 1, इनको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह के होते हैं जिस तरह कहते हैं कि ये डेल्टा बीटा, और बीटा वही है जो V/C होता है। अब अनफॉर्चुनेट बात है कि बीटा गैमा मैट्रिसेस भी थे, तो कोई बात नहीं, लेकिन खैर इसको इस तरह का बीटा डाल लेते हैं, ठीक है। ये बूस्ट के लिए होता है, डेल्टा ओमेगा 0 1, डेल्टा ओमेगा 0 2, 0 3, 0 0 तो है ही 0। और जो डेल्टा ओमेगा 1 2 होते हैं ना, ये वाले, ये जो डेल्टा ओमेगा 1 2 है, इनको हम कहते हैं कि ये डेल्टा फाइज हैं, यानी रोटेशंस हैं, यानी these are rotations and these are boost। देख लें कितने बूस्ट बनते हैं। आप उसको अगर 1 x एक्सिस है तो आप x एक्सिस के लॉन्ग बूस्ट दे सकते हैं, या आप 0 2 दे सकते हैं आप बूस्ट, या आप 0 3 दे सकते हैं, और तो कोई बूस्ट नहीं दे सकते ना। आप 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसको x में, y में, या z में चले, 3rd एक्सिस में। सिमिलरली आप उसे रोटेट या तो x एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हैं। अगर x एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो क्या चीज़ बदलेगी, y और z बदलेंगे, 2 3। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो x और z बदलेंगे, या z और x बदलेंगे, और अगर z के अलॉन्ग करेंगे तो x और y बदलेंगे। यह बस आपने बात याद रखनी है। कोई सवाल यहां तक किसी का? क्यों भाई, कोई क्वेश्चन? समझ आ रही है या नहीं है? पक्की बात है। सर ये हमने किस तरह इंफर किया कि जो एलिमेंट्स हैं, ये 3 बूस्ट्स की हैं और 3 रोटेशन की हैं, हम लोग एक जगह
बिल्कुल हम कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन मसला ये था कि टाइम के साथ जो दूसरी चीज़ आती है वो x इज इक्वल टू वी टी होता है ना, तो पोजीशन वेलोसिटी की फॉर्म में लिखी जा सकती थी। इसलिए हमने जितने में टाइम आ रहा है उन सब के साथ बूस्ट डाला है, उसको बूस्ट कहा है। जितनों के साथ टाइम नहीं आ रहा वो रोटेशन ही होती है ना। आप z एक्सिस के अलॉन्ग किसी को रोटेट करते हैं तो उसका x और y चेंज होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको वेलोसिटी मिले और वक्त के साथ उसकी पोजीशन ना बदल गई, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है ना, क्लियर है बात? बिल्कुल सही कहा या गलत कहा? अच्छा चले, इसका मतलब आप में से आप मुझे कोई एस लिखवा सकता है, क्या होगा एस, किस किस्म का होना चाहिए? फिर लीनियर मैट्रिक्स था, किस किस्म का होना चाहिए एस को? दो चीजें जुड़ी हुई है ना, ओमेगा म्यू न्यू एंटीसिमेट्रिक है, एक और मैट्रिक्स हो जिसको एंटीसिमेट्रिक में बनाऊं तो नेट आंसर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखें, मैं कहता हूं मेरा क्लेम ये है कि एस को इस तरह डिफाइन किया जाता है, लेकिन इसमें सिग्मा नहीं पता भी आपको क्या है, वो हम बाद में निकालेंगे। एस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 4, मैं देख लूं इंडिसेस सिग्मा म्यू न्यू। अच्छा, बाज़ का इसको डेल्टा ओमेगा लिखते हैं, मैं इसको ओमेगा लिख लेता हूं। डेल्टा लिखने में कोई ख़ास हमें नहीं है, ओमेगा म्यू न्यू लिख लेते हैं, उसको इनफाइटेसिमल बनाएंगे तो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा इंटू ओमेगा म्यू न्यू। अब देखें, ओमेगा म्यू न्यू क्या है? एंटीसिमेट्रिक है ना, सिग्मा म्यू न्यू को भी एंटीसिमेट्रिक ही होना पड़ेगा। क्यों? ताकि मैं चले सिग्मा को आपको कन्विंस कर देता हूं कि क्यों इसको भी एंटीसिमेट्रिक होना पड़ेगा, लेकिन है एंटीसिमेट्रिक ये वाला। क्यों मैं कह रहा हूं इसको? ये अपना साइन बदलेगा रो और कॉलम को बदलने से, जो माइनस साइन आएगा ये भी अपना बदलेगा, नेट आंसर ये रहेगा। लेकिन लिख लेते हैं, आप में से मुझे कोई इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन ज़हन में रख के ये लिखवा सकता है s टू द पावर -1 इनवर्स लिखवा सकता है? शाबाश, अब पता चलता है कौन लिखवा सकता है। बाइनोमियल, बिल्कुल, 1 प्लस आयोटा ओवर 4 सिग्मा न्यू म्यू ओमेगा न्यू म्यू। मैट्रिसेस के रो और कॉलम भी बदल जाएंगे ना इनवर्स में। तो क्या किया आपने? मैं देखेगा साबित करूंगा, ऐसे लगेगा जैसे बाइनोमियल ही लगाई है आपने। इसको जब आप स्विच करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये किसके बराबर है? माइनस ओमेगा म्यू न्यू। और ये किसके बराबर है? माइनस सिग्मा म्यू न्यू। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस ही बन गए ना। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे बाइनोमियल लगाई हुई है, इधर प्लस आ गया। इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं एस इनवर्स इज इक्वल टू एस डैगर। डैगर लेते तभी आयोटा माइनस आयोटा में जाता, हम लिखेंगे डैगर की फॉर्म में बाद में कहीं। बस अगर आपने ये सीख लिया तो समझें, फिर तो आपने सारा कुछ ही सीख लिया, फिर तो अब आपके पास कोई काम ही नहीं रह गया। सिर्फ इसमें एक चीज़ है जो याद रखने वाली है कि डेल्टा ओमेगा इज एंटी सिमेट्रिक, दैट्स ऑल। 6 एलिमेंट्स हैं, 3 बूस्ट हैं, 3 रोटेशन है। इसका मतलब है आइडेंटिटी में अगर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो पार्टिकल को दौड़ा के ऐड कर सकते हैं या पार्टिकल को रोटेट करके। क्यों मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी में ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलें, थोड़ा सा अब क्या करते हैं हम थोड़ी सी कोशिश करके ना ये ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने सोचा था आपको असाइनमेंट दे दूंगा, फिर मैंने कहा चले मैं खुद ही कर दूंगा ये आपको आइडेंटिटी लगा के ना। इसको मैं सिर्फ आइडेंटिटी रखूंगा और फिर मैं आपको कर दूंगा खुद ही सॉल्व कि ये सिग्मा म्यू न्यू किसके बराबर है। वो सिर्फ मैं आपको इसलिए सॉल्व करके दूंगा कि आप बाजू का समझते हैं ना, हाँ ये ट्रिवियल सी चीज़ है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है नहीं इतनी ट्रिवियल नहीं है जितनी मैं समझ रहा था। मैं ये बूस्ट और ये रोटेशन को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देखूंगा आज या अगले लेक्चर में, और कोशिश करूंगा चीज़ों को रिलेट करूं रोटेशन के साथ, इनको आपस में, रोटेशन और बूस्ट को। जी कुछ पूछना चाह रहे, कोई सवाल है क्या? सर ये जो आपने एस लिखा है, इसकी जो फॉर्म लिखी है, ये क्यों इस तरह से लिखा है? सिग्मा क्यों ऐड किया उसमें? क्लेम किया ना, दावा किया मैंने कि एस इस तरह का हो सकता है। क्यों? एस जिस भी चीज़ से जुड़ा हुआ है या तो वो गैमा मैट्रिसेस होंगे उसमें, और तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन गैमा मैट्रिसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए जो एंटी सिमेट्रिक हो,
ताकि वो डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू के, वरना तो सिमेट्री और एंटी सिमेट्री आपस में मिलकर 0 दे देंगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं। एस मैंने लिखना तो डेल्टा ओमेगा की फॉर्म में था ना, क्योंकि आइडेंटिटी से थोड़ा सा चेंज किया, तो मैंने लिखा वही है। अगर आप एस को देखें तो मैंने एस को यही लिखा है कि एस इज़ माई, मैंने यही लिखा है ना कि एस इज़ माई, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये आइडेंटिटी है, माइनस आयोटा ओवर 4, चलें ये भी छोड़ देते हैं, माइनस आयोटा ओवर 4 भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ, वो उसी की वजह से आएगा ना। तो मैं लिखता हूँ, चले डेल्टा ओमेगा लेट्स से म्यू या म्यू न्यू, चलें। ये मुझे पता है कि एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब मैंने अगर इसके साथ कोई चीज़ मिलानी है तो मुझे क्या मिला सकता हूं मैं? एक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलाऊंगा ना, क्योंकि अगर सिमेट्रिक मिलाता तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का प्रोडक्ट तो हमने पता है 0 होता है ना, एक साइन बदलता है दूसरा नहीं बदलता, तो एक चीज़ अपने ही माइनस के बराबर और वो 0 ही हो सकती है, तो जवाब 0 आ जाता था। इस ये आयोटा ओवर 4 क्यों आता है? बस आप ये याद रखें, 1 2 3 4 इंडिसेस थे, बाद में देख लेंगे क्या क्यों आता है 4 ये, तो अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं, फिक्र ना करें आप, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिटी से थोड़ा सा बदला है उसको। चलें जी, अब आते हैं अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन पे जो हमने करनी थी कि ए न्यू म्यू गामा म्यू, ये किसके बराबर था? क्या लिखा था मैंने इसकी जगह? एस इनवर्स ए गामा न्यू, एस इनवर्स ए गामा न्यू एस ऑफ ए। तो अब हमने क्या करना है? एस की जगह, एस और एस इनवर्स की जगह जो भी लिखा हुआ मिटाया वो डाल देना है। तो एस इनवर्स की जगह मैं क्या डालूंगा? 1 प्लस आयोटा ओवर 4 सिग्मा म्यू न्यू जी। अब मैं डेल्टा डाल लेता हूँ ताकि इनफाइटेसिमली हमें लगे कि बना हुआ था, ठीक है। तो इंटू डेल्टा ही लिख लेता हूँ, इंटू डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू, नहीं कुछ गलत कर दिया, नहीं कुछ गलत कर दिया ना, मुझे इंडिसेस अपने सही रखने हैं ना, क्योंकि यहाँ न्यू पड़ा हुआ है ना, तो क्या रखूँ इंडिसेस आप बता दें? अल्फ़ा बीटा रख लूँ? क्या रखूँ? अल्फ़ा बीटा रख लूँ, चले अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये तो इंडिसेस कॉन्ट्रैक्टेड ही है ना। ये तो आ गया एस इनवर्स गामा न्यू, एस की जगह क्या रखूँ? 1 माइनस आयोटा ओवर 4 सिग्मा, आप फंसेंगे, क्या इंडिसेस रखें जी? गामा डेल्टा, ये ख़त्म ही हो जाने, खैर फिक्र ना करें, डेल्टा ओमेगा गामा डेल्टा, कोई बात नहीं। वैसे मैं अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 रखता होता था इस तरह। अच्छा, जब आप इनको ज़रब देंगे तो क्या क्या है? डेल्टा ओमेगा स्क्वायर की टर्म क्या है? 0 है, क्योंकि इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात हो रही है। हायर ऑर्डर इन डेल्टा ओमेगा आर 0, लीनियर टर्म्स इन ओमेगा ही रखनी है। तो पहली टर्म क्या आ गई? गामा न्यू प्लस, अगली टर्म देखें जरा क्या बनती है? आयोटा ओवर 4 सिग्मा अल्फा बीटा डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा गामा न्यू। उससे अगली टर्म देखें क्या बनती है? माइनस आयोटा ओवर 4 गामा न्यू। अच्छा, अब इसको भी यही रख सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि इंडिसेस तो ख़त्म ही हो रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि मैंने गामा डेल्टा की जगह भी अल्फ़ा बीटा क्यों लिख दिया? ताकि ख़त्म ही हो रहे हैं ये। प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये सिर्फ इसके लिए किया था कि ताकि 4 इंडिसेस सेम ना हो जाएं, इसलिए गामा डेल्टा। आप चाहें तो यहाँ गामा डेल्टा लिख लें, बाद में गामा डेल्टा को काट के अल्फ़ा बीटा लिखें, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी आप करना चाहें। तो क्या बन गया ये? क्या बना ये? कौन बताएगा आप में से? अच्छा चलें, ये किसके बराबर था? इसी के बराबर था ना, इसी के बराबर था ना। जब जी न्यू म्यू इसके साथ लगेगा तो क्या बना देगा इसको? गामा न्यू प्लस डेल्टा ओमेगा न्यू म्यू गामा म्यू।
ठीक लिखा मैंने, क्योंकि ए इसी के बराबर हमने लिखा था ना थोड़ी देर पहले, ए से ही तो एस बनाया था, एस क्योंकि फंक्शन था ना ए का, याद है ना आपको, एस वाज अ फंक्शन ऑफ ए, तो इसीलिए ये ए से आया था डेल्टा ओमेगा वाला। तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू गामा न्यू माइनस आयोटा ओवर 4, अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या अंदर बन जाता है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा न्यू माइनस गामा न्यू सिग्मा अल्फा बीटा डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा। ठीक लिखा, कुछ गलत लिखा? क्यों भाई जवानों, ठीक लिखा? कुछ कटता है क्या? कटता नहीं, लेकिन ये गामा न्यू इधर जाके ख़त्म हो जाएगा ना। इसका मतलब है इक्वेशन बड़ी साफ सी हो गई है कि डेल्टा ओमेगा न्यू म्यू गामा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा माइनस आयोटा ओवर 4। ये क्या लिखा हुआ है वैसे, ये राइट हैंड साइड पे? थोड़ी देर में चले मैं आपके लिए रख लेता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में मैं इसका कम्यूटेशन भी बना लूँगा, कोई बात नहीं है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का? तो मैंने ये ठीक लिखा है गलत लिखा है? एक गलती की है ना लिखने में, यहाँ प्लस आयोटा है ना, क्यों? क्योंकि सिग्मा अल्फा बीटा गैमा न्यू लिखा हुआ है ना, माइनस गैमा न्यू सिग्मा अल्फा बीटा, तो एक गलती की थी ना। तो यहाँ पर चले आप माइनस कामन ले रहे तो ऑर्डर बदल लेते हैं इनका, गामा न्यू अब ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने प्लस लिया था कामन, देखें लिखा था सिग्मा अल्फा बीटा गैमा न्यू माइनस गैमा न्यू सिग्मा अल्फा बीटा, और साथ में डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा। वैसे मज़ा ना आ जाएगा डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा इधर भी हो इक्वेशन के और इधर भी हो और दोनों तरफ से कट जाए तो, लेकिन है नहीं ना, तो क्या करें आप? कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? अच्छा, लेट्स लुक एट दिस लेफ्ट हैंड साइड। किसी तरीके से डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा बनाना है इसको, कैसे? नहीं, मैट्रिक्स से फिर दोनों तरफ ज़रब देनी पड़ेगी ना। अगर तो दो इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, न्यू काट के मैं उसकी जगह अल्फा लिख लेता, म्यू काट के उसकी जगह बीटा लिखता, लेकिन मसला ये था कि न्यू मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि न्यू इधर भी है और इधर भी है, तो न्यू को मैं अल्फा नहीं कह सकता था, इसलिए मुझे मजबूरी बन गई थी। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 डेल्टा ओमेगा न्यू म्यू गैमा म्यू? कितने लोग एग्री करते हैं? ठीक लिखा सर हैं? अच्छा, अब आप में से मुझसे कितने लोग एग्री करते हैं अब मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं मेरे लिए। देखें ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कितने लोग आपसे एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा ओमेगा, मैं पहले तो अल्फा बीटा बनाता हूँ ना, फिर देखता हूँ क्या करना है। पहले तो बन गया जी न्यू अल्फा एंड जी म्यू बीटा। देख लें, बेशक बीटा ख़त्म हुआ, इसी की जगह म्यू आ गया, अल्फ़ा ख़त्म हुआ, इसकी जगह म्यू आ गया। क्या खूबसूरत तरीके से बन गया ना। प्लस इसके साथ क्या करूं, अब आप बताएं जी। आप मुझे कह सकते थे यार तुम ये भी तो कर सकते थे ना, किसने आपको रोका था? अल्फ़ा को बीटा कहते, बीटा को अल्फ़ा कहते, आपको किसने रोका है करने में से? तो अब मुझे क्या करना पड़ता? जी न्यू बीटा। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि लाजमी तो नहीं ना आप न्यू को अल्फा कहें, मतलब किसी ने नहीं रोक, आप मुझे किसने कहा है कि मैं हमेशा न्यू वाले को अल्फा कहें? न्यू को बीटा भी तो कह सकता था। मैंने दोनों चार्जेस एक्सरसाइज की ना, एक दफ़ा न्यू को अल्फा कहा
के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया और एक दफ़ा न्यू को बीटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया, पर इसका मुझे पता है क्या जवाब है। और मुझे किसी चीज़ का पता हो ना हो, इसका पता है क्या है ये किसके बराबर है शाबाश, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा। सिग्मा म्यू न्यू नहीं पता ना आपको क्या है, आपने सिग्मा म्यू न्यू देखिएगा बना लिया यहाँ से, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 गैमा म्यू बाहर। ओ अच्छा गैमा म्यू लिखे ही नहीं हुआ हमने, बाहर लिख देते हैं, चले दोनों में है तो ठीक, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। वैसे मुझे गैमा म्यू के बगैर भी बना देता तो खैर थी, ऐसे खाम लिखा है इसको। डेल्टा ओमेगा अल्फा बीटा, अंदर क्या बन गया, जी न्यू अल्फा जी म्यू बीटा माइनस जी न्यू बीटा। वैसे आपको लग रहा होगा कि अल्फा बीटा में एंटी सिमेट्रिक है ना, लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि अगर इसमें बीटा की जगह अल्फा कहें और अल्फा की जगह बीटा कहें तो ये टर्म बन जाती है एक माइनस, होनी भी चाहिए थी ना, क्योंकि बाहर वाला भी तो एंटी सिमेट्रिक है ना, तो दो एंटी सिमेट्रिक की मल्टीप्लाई हो तो जवाब नॉन ज़ीरो आता है। तो हर लम्हे पे ये चीज़ें क्रॉस चेक करते रहें कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं दरमियान में इधर उधर कोई चीज़ हो गई है। अच्छा, अब अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर कर लें तो आपको क्या लग रहा है कि क्या लिखा हुआ ये, मैं इसको गैमा म्यू को ख़त्म करके आपको बताता हूँ। चलो, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 जी न्यू अल्फा गामा बीटा माइनस जी न्यू बीटा गामा अल्फा, ठीक है ना, म्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो गया अल्फा। दोनों साइड्स को ज़रा कंपेयर करें तो क्या होगा, इसको और इसको, इनटू डेल्टा ओमेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा इसके साथ, माइनस आयोटा बाई 4 और 1/2, सो दिस इंप्लाइज कंपैरिजन क्या देगा आपको, 1/2 जी न्यू अल्फा गामा बीटा माइनस जी न्यू बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर 4 गामा न्यू सिग्मा अल्फा बीटा माइनस सिग्मा अल्फा बीटा। देख लें, ये भी एंटी सिमेट्रिक है अल्फा बीटा में, ये भी एंटी सिमेट्रिक है अल्फा बीटा में, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडिसेस देख लें, इधर भी अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, न्यू और न्यू, इंडिसेस भी सेम। तो क्या हुआ, सब कुछ कट गया ना, सब तो नहीं, खैर ये कट गया। तो बड़ी खूबसूरत आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई है। वो खूबसूरत प्रॉपर्टी क्या है, द कम्यूटेशन ऑफ गैमा न्यू विद सिग्मा अल्फा बीटा, इसका जो कम्यूटेशन है यानी माइनस आयोटा बाई 2 के साथ, दिस थिंग इज इक्वल टू जी न्यू अल्फा गामा बीटा माइनस जी न्यू बीटा। बस अगर मैं यहां से, इसका मतलब है जो भी सिग्मा अल्फा बीटा है उसको मैं इस इक्वेशन में डालूं तो उसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे सॉल्व करूं, आप कौन बताएगा, हाथ खड़ा करें, कोई सजेशन देना चाहें अजहर के अलावा। अब आप कोई भी ऐसा गैस कर सकते हैं जो आप चाहें, जो भी आप गैस करना चाहें आप कर लीजिए। आप मुझे या अगर आप इसको भी ऑर्कन एंड ड्वेल की नोटेशन में देखना चाहें तो उसमें ये लिखा हुआ, अगला स्टेप पे आप लिख लीजिएगा। वो यहाँ से हटा देता है इसको और यहाँ लिख देता है, हाँ इधर ले जाता है तो इसको लिख देता है 2 आयोटा। तो एक ही बात है, जैसे मर्जी लिखना चाहें। मैंने क्या कहा था, मेरा मकसद सिर्फ ये फाइंड करना है। ये तो मुझे पता है ना क्या है, 3 रोटेशन है, 3 बूस्ट है, इसका तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मुझे तो प्रॉब्लम है इसका कि सिग्मा म्यू न्यू की फॉर्म क्या है, जो है तो एंटी सिमेट्रिक, लेकिन किस किस्म का एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन वो इस किस्म का एंटी सिमेट्रिक है कि अगर उसे
गामा न्यू के साथ उसका कम्यूटेशन कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो नहीं है, वो इसके बराबर है। तो कौन बताएगा? सोच लें थोड़ा सा, कुछ भी सोच लें जो आप सोचना चाहें। सिग्मा म्यू न्यू किस किस्म का होना चाहिए? इंटरनल डिग्री इलेक्ट्रॉन की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। पहली तो बात है, बिल्कुल ठीक है। सिग्मा म्यू न्यू जो है ये स्पिन्स के करस्पॉन्डिंग है ना, क्यों? इसमें पॉली मैट्रिसेस हैं। सिग्मा अल्फा बीटा के अंदर 2 इंडिसेस मौजूद हैं। इसका मतलब है ये रैंक 2 का टेंसर है, यानी अगर मैं इसको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करूं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करूं, तो 2 एज मुझे चाहिए होंगे ना, एक म्यू इंडेक्स के लिए चाहिए होगा और एक न्यू इंडेक्स के लिए चाहिए होगा। अब आप बताएं, चलें, वेरी गुड। इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, किस फॉर्म में उसको होना चाहिए? अगर कभी भी कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई आ जाए तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए? जीज होंगे, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ठीक है, जीज होंगे। लेकिन एक, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जीज तो सिमेट्रिक होते हैं ना, इसको एंटी सिमेट्रिक भी होना है ना। और थोड़ा सा सोचें, शाबाश, और थोड़ा सा। बोल्ड गेस। गैमा के साथ उसका कोई रिलेशन होना चाहिए, बस। बस उसका गैमा के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। डिराक इक्वेशन से भी आ जाएगा, बिल्कुल। और चलें, शाबाश। मैं टाइम देना चाह रहा हूँ, जस्ट अब सोचें थोड़ा सा, क्योंकि गैमा सिर्फ गैमास को देखते हैं ना, बीटा भी तो गैमा 0 ही था ना, है ना। तो गैमा गैमा को देखते हैं, तो सिग्मा अल्फा बीटा को होना तो गैमास की फॉर्म में चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। गैमा की कोई सी 2 मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। चलें, कोई लिखवाएं, लिखवाएं, चलें, चलें। गैमा म्यू गामा न्यू कर लेते हैं, ठीक है ना, ये करके देख लेते हैं। पर बिल्कुल ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं ना, भाई इसमें आपको किसने रोका है ये करने में? इसको आधा आधा लिखने में, 2 आधे आधे मिलके पूरे ही बनाएंगे ना। पर आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि आपको किसने रोका है इसमें ये चीज ऐड करने से, और यही चीज सब्ट्रैक्ट करने से। किसी ने नहीं रोका ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? 1/2 गामा म्यू, सॉरी गामा म्यू नीचे आता है, सॉरी म्यू गामा न्यू प्लस 1/2, शाबाश, गामा म्यू। एक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर मसला यह है कि जब इस कॉम्बिनेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू से, तो क्या जवाब आएगा? अगर मैं इसको डेल्टा ओमेगा, अगर मैं ये चीज आपसे कहूं कैलकुलेट करके दे मुझे, 1/2 गामा म्यू गामा न्यू, सॉरी इनका सॉरी एंटी कम्यूटेशन है, टाइम्स डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू, तो क्या होगा ये? वेरी गुड। तो आपने बना लिया, देखा जाए तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 गैमा मैट्रिसेस हो सकते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट में से भी एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जो एंटी सिमेट्रिक हो। क्यों? क्योंकि 2 एंटी सिमेट्रिक मिले तो एक सिमेट्रिक बनता है। सो देयरफॉर लेट्स चूज सिग्मा म्यू न्यू इज इक्वल टू -i/2। मैं अभी बता देता हूं कि ये क्यों लिखा हुआ है -i/, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी लिखने की, -i/, कन्वेंशन है प्योरली।
प्योरली कन्वेंशन है ये वाली, और कोई वजह नहीं है। हाँ, माइनस आयोटा ओवर 2 पता क्यों लिखना पड़ा था? यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, बस, और कोई वजह नहीं थी, और कोई रीज़न नहीं थी मेरे पास इसकी बात। ठीक है, पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ। तो आपने बना लिया सिग्मा म्यू न्यू कितने आराम से, आपकी सजेशन से। अब आप ये बना तो लिया, साबित भी करें ना कि ये इसको जस्टिफाई करता है। आप तो क्लेम कर रहे हैं ना कि ये इसके बराबर है माइनस आयोटा ओवर 2 या प्लस आयोटा ओवर 2, सॉरी प्लस आयोटा ओवर 2, गामा म्यू गामा, कन्वेंशन है, खैर डजंट मैटर, बस साइन में कंसिस्टेंट रहें। कुछ किताबों में मुझे याद है प्लस होता है, कुछ में माइनस लिखा जाता है, बट मुझे याद नहीं। अब ठीक है, जो भी है, बस मैं अब उस पर कंसिस्टेंट रहता हूँ। साबित करें जी, चलें इस इक्वेशन में डालें, छोटी सी आप चीज़ आप अभी कैलकुलेट करके दिखाएं मुझे, साबित करें कि ये किसके बराबर है। हाँ, किधर लिखा हुआ है? गैमा न्यू, लेट्स कैलकुलेट गैमा न्यू सिग्मा अल्फा बीटा। करें जी क्या, बैठ के कैलकुलेट, पता चलता है। मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये असाइनमेंट दे दूँ? क्यों, हम ना क्या कहते हैं, असाइनमेंट दे दूँ, कर लेंगे? हैं, चलें ट्राई तो करें, कैसे करेंगे थोड़ा सा सोचें तो सही ना। मैं देखना चाह रहा हूँ, एक आध स्टेप मैं कर दूंगा, बाकी फिर आप खुद ही कर लीजिएगा घर जाके। ये बिल्कुल बचपन वाले वो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं, सिर्फ मैट्रिसेस के हैं। तो चलें, लेट मी राइट इट एज माइनस आयोटा ओवर 2। वैसे कई तरीके हैं करने के, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा वही उसी तरीके से करूं जिस तरह जो आसान है, जो आप जिसमें आपको कोई नई चीज़ ना सीखनी पड़े। ठीक है ना? अब इसको मैं कैसे लिखूं? आई कैन राइट इट एज माइनस आयोटा ओवर 2। आपको पता नहीं, ये तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए कम्यूटेशन ये बन जाएगा, ए कम्यूटेशन ये बन जाएगा गैमा न्यू पर आपको तो पता है ना कि आपने ये बात तो पढ़ी हुई है ना कि गामा अल्फा गामा बीटा प्लस गामा बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू 2AG अल्फा बीटा। इसका मतलब है गामा बीटा गामा अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सो यू कैन राइट दिस एज माइनस आयोटा ओवर 2 गामा न्यू गामा अल्फा गामा बीटा माइनस आयोटा ओवर 2। इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे? गामा न्यू गामा अल्फा गामा बीटा माइनस 2G अल्फा बीटा। जब भी ठीक लिखा है मैंने?
ये और ये तो बिल्कुल एक जैसे नहीं बन गए, दिस बिकम प्लस आएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। फिर उसको बाहर शिफ्ट कर लेंगे तो वो प्लस आ जाएगा बाहर। क्या मतलब? गैमा बीटा अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस गैमा अल्फा। अच्छा, यहाँ माइनस कह रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, ये प्लस और 2g के साथ माइनस। ये तो सब कुछ जीरो हो गया, जीरो हो गया। नो सर, जीरो नहीं हो। ये प्लस आता है ना, ये माइनस ही होगा ना, प्लस आएगा ना, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है ना? गैमा बीटा अल्फा की जगह माइनस गैमा अल्फा बीटा। हाँ हाँ, ये माइनस और ये माइनस प्लस दे देंगे ना, फिर जब इसकी जगह माइनस पुट करूँगा तो बाहर माइनस आ जाएगा ना। माइनस तो दोनों से बाहर होगा ना, 2g जी के साथ जी ए अल्फा बीटा का भी माइनस। अच्छा, इसके साथ भी आप बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं आप, यहाँ कह रहे हैं, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा, ज़रा एक कम्यूटेशन लिखें, बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर किसका क्या आ गया? माइनस आयोटा गामा न्यू गामा अल्फा गामा बीटा। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, सो आयोटा गामा न्यू जी अल्फा बीटा। अब आपको पता है जी अल्फा बीटा तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, वो तो एक नंबर है, और नंबर और मैट्रिक्स तो हमेशा आपस में कम्यूट करते हैं, तो इसका जवाब तो ज़ीरो है। इसके जवाब को ज़ीरो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रह गया, तो बस इसको आप सॉल्व कर लें, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। माइनस आयोटा, कम्यूटेशन खोल लें, गामा न्यू गामा अल्फा गामा बीटा माइनस गामा न्यू गामा बीटा, ऐसे कम्यूटेशन खोलते हैं ना। अजहर ठीक खोला है मैंने कम्यूटेशन या नहीं? सर ये गैमा गलत खोल है? अच्छा ठीक है, माइनस गामा अल्फा गामा बीटा गामा, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब जाग रहे हैं आप, थैंक यू। अब मैंने क्या करना है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं किसी तरीके से इस न्यू को शुरू में ले आऊं ताकि इनके साथ वो कैंसिल हो जाए। तो मैं जब इन दो को स्विच करूंगा तो कौन बताएगा क्या आएगा? हाथ खड़ा करके, एंड वो मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है, आपने नहीं बोलना, जो पुराने स्टूडेंट्स है वो नहीं। माइनस आयोटा गामा न्यू, जब इसको स्विच करूंगा तो क्या आंसर आएगा? माइनस गामा न्यू गामा बीटा प्लस 2g न्यू बीटा। ठीक बात की है मैंने? ठीक बात की है नहीं? यही आइडेंटिटी यूज़ की है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा गामा न्यू गामा अल्फा गामा बीटा प्लस गामा अल्फा गामा न्यू गामा बीटा माइनस गामा अल्फा जी न्यू। जी न्यू बीटा, बड़ी कोई टर्म बनती बनती सी नज़र आ रही है ना? है ना? कुछ लग रहा है जैसे बन रहा है। हो एक चीज़, टू भूल गया। अब क्या करूँगा? अब इन दो को चेंज कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? कौन बताएगा? आप तो यार लिखवा ही दो। आप तो डायरेक्ट ही लिखवा दो। जी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना, इन दो की जगह माइनस गामा न्यू
तो अब ये देखिए माइनस गैमा न्यू गैमा अल्फा गैमा बीटा, जबकि ये प्लस गैमा न्यू गैमा अल्फा गैमा बीटा है। तो ये टर्म और ये टर्म इसके साथ मिलके कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगी। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या आ गया? सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा 2 टाइम्स जी न्यू अल्फा गैमा बीटा, नीचे था जी गैमा बीटा माइनस जी न्यू बीटा। इसके साथ भी 2 था, या फिर आप इसको अपनी फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस बिकम्स 2 आयोटा जी न्यू बीटा गामा अल्फा माइनस परफेक्टली फाइन। प्रूव हो गया कि जो सिग्मा म्यू न्यू है वो बिल्कुल ठीक है, आयोटा ओवर 2 गैमा न्यू का एंटी कम्यूटेशन है, और सॉरी कम्यूटेशन एग्जैक्टली, थैंक यू। तो इसका मतलब अब आपको एस पता चल गया ना, याद है ना एस क्या था, भूलना नहीं है ये बात आपने। एस इज 1 माइनस आयोटा ओवर 4 सिग्मा म्यू न्यू डेल्टा ओमेगा। अब आपको ये भी पता है सिग्मा म्यू न्यू क्या है, और अब आपको पता है डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू भी क्या है। सिग्मा के भी 0 0 1 1 2 2 3 3 0 हैं, डेल्टा ओमेगा के भी 0 0 1 1 2 2 3 3 0 हैं। सिर्फ सिग्मा के 0 आई एग्जिस्ट करते हैं या आई जे एग्जिस्ट करते हैं, और डेल्टा ओमेगा के भी 0 आई या आई जे एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल 6 एलिमेंट्स ही हैं इन दोनों के, तो परफेक्टली फाइन है। कोई सवाल हो यहां तक अगर आपका तो प्लीज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे, चाहें तो, बशर्ते क्या पूछना चाहें तो, मेरी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। सब क्लियर होगी बात जो आज की, रिपीट कर देता हूं। हमने डिरा के कई इनकी कोवेरियंस की। कोवेरियंस में हमने कहा कि साई साई प्राइम में बदलेगा और एक्स एक्स प्राइम में बदलेगा। एक्स प्राइम एक्स से रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस मैट्रिक्स, और साई प्राइम रिलेटेड है साई से विद द हेल्प ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर मैट्रिक्स एक एस मैट्रिक्स है जो कि फंक्शन है ए का, ए वो है जो लॉरेंस मैट्रिक्स थे। अब हमने वो एस ऑफ ए फाइंड किया है। एस ऑफ ए में ए की कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे आ रही हैं? डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू में। क्यों? प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी ना हमने, तो आइडेंटिटी के साथ सिग्मा में डेल्टा म्यू न्यू लिखा था हमने, तो साथ में सिग्मा म्यू न्यू मल्टीप्लाई किया है हमने, ताकि 2 एंटी सिमेट्रिक मिलके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दें, क्योंकि एस इज इन एनी केस अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डैगर इसके बराबर नहीं है, ना इनवर्स इसके बराबर है। डैगर लेते हैं तो प्लस आयोटा बाई 4 आ जाता है, और इनवर्स लेते हैं तो तब भी प्लस आयोटा बाई 4 आ जाता है, माइनस आयोटा ओवर 4 की जगह। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ, आते हैं आगे, हरमिशन पे भी आते हैं, फिक्र ना करो। कोई सवाल यहां तक किसी का? एनीवन? क्यों? सर अगर हम कहते हैं कि अगर डिराक इक्वेशन हमारे पास कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट, अगर वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो फिर इसकी कोई ज़रूरत रह जाती है या नहीं? साबित भी करना पड़ेगा ना कि तो एक्चुअली मेरा पहला सवाल है, डिराक इक्वेशन कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है? कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट से मैं नहीं समझा, कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है आपकी? ये कि स्पेस टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं करता? नहीं, स्पेस टाइम पे तो करते हैं ना, साइज अ फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम। मतलब हम उसको जिस तरह हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक ही फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चल रहे हैं, तो जाहिर बात है अगर एक फ्रेम में हम एक कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें, कार्टेशियन यूज़ करें या स्फेरिकल, दूसरे में हम दूसरा यूज़ करें, तो क्या इसकी दोनों में इस पर डिपेंड करेगा कि एक में एक कोऑर्डिनेट यूज़ करें, दूसरे में दूसरा यूज़ करें? देखिए, मैं बिल्कुल सही है सवाल, मैं थोड़ा सा इनका एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक जो हमने प्रूफ किया है ना, वो फ्लैट टू फ्लैट स्पेस ही किया है। जो फ्रेम बूस्ट करता है आपका, वो फ्रेम आपका
फ्लैट स्पेस में ही बूस्ट करता है। लेकिन इमेजिन करते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी मौजूद है, तो फ्रेम तो अभी भी लगेगा जैसे फ्लैट स्पेस में बूस्ट कर रहा है, लेकिन वो फ्लैट स्पेस तो नहीं होगी, वो तो कर्व स्पेस होगी। इसका मतलब है अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फ्लैट स्पेस के तो नहीं होंगे, वो तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका मतलब अगर वो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं तो साई एक्स जो है, एक्स भी कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, तो डी बाई डी एक्स भी करेगा। इसका मतलब है जो आपके गैमाज थे वो अब ये गैमाज नहीं होंगे। यू हैव टू राइट समथिंग, अगर कोवेरियंस है डिराक इक्वेशन की जो कि तो है, देन यू हैव टू एक्सप्रेस योर गैमा इन टर्म ऑफ द न्यू गैमाज जो कि उन स्पेस टाइम में होंगे। देन इट, अगर ये होल्ड करेगी, देन इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म इनवेरिएंट बट इट इज़ कोवेरिएंट इन अ ब्रॉडर सेंस, जनरल रिलेटिविटी में भी। तो इस पे लोगों ने काम किया हुआ है, डिराक इक्वेशन इन कर्व्ड स्पेस टाइम पे भी। खालिद सैफुल्लाह के भी कुछ पेपर्स हैं इस पे, और बाकी लोगों के भी हैं डिराक इक्वेशन इन कर्व्ड स्पेस टाइम पे। लेकिन इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी नहीं चाहिए होगी। हाँ, ब्लैक होल के करीब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, कोई बात नहीं, खैर है। स्ट्रॉन्ग हमारे लिए आजकल कोई मसला नहीं है। तो ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्लैक होल्स के करीब, स्पेशली आफ्टर द ब्लैक होल मर्जर्स। अब हमें पता है कि ब्लैक होल्स हैं तो इसका मतलब ग्रेविटी है। लेकिन मेरी जितनी फिज़िक्स है वो इंडिसेस की वजह से थोड़ी सी गंदी है, अदरवाइज फ्लैट है। इस पे मेरे एक दफ़ा मेरे स्टूडेंट ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए थे, मुझे बड़ी पसंद आए थे वो। उसने कहा सर ये अजीब बात है ना, ये स्पेस टाइम फ्लैट होती है और रिजल्ट के बाद हम फ्लैट होते हैं। तो फ्लैट स्पेस टाइम में रिजल्ट्स आर फ्लैट, लेकिन अब नहीं होते फ्लैट, अब सही हो जाते हैं। आपने कहा करें आप अपने आप को लोकली टाइम पैच में देख रहे हैं, जरा एक्सटेंडेड। हम लोकली देखते थे तभी फेल हो रहे थे ना, वो कहते थे आप तो वो हम फेल हो जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, तो अब कोई नहीं फेल होता। नहीं, ग्रेविटी भी तो लोकल, दुनिया जहान की हर चीज़ लोकली है। तभी तो हमारी हुकूमतों ने लोकल ट्रांसपोर्ट फ्री की है। कोई सवाल किसी का यहाँ तक, प्लीज़, एनी क्वेश्चन? हर कुछ अरसे बाद ना मैं साइनोसाइडल पढ़ाता हूँ। एक क्लास आती है जिसके बहुत सारे सवाल होते हैं, फिर एक क्लास आती है जिसका कोई सवाल नहीं होता, फिर एक ऐसी क्लास आती है जिसके सवाल भी मैं बताता हूँ और जवाब भी मैं देता हूँ, फिर ज़ीरो पे आता हूँ। तो ये अब साइकिल 2 साल बाद आता है सवाल पूछने वाला। क्यों भाई? एनी क्वेश्चन? सवाल पूछा करें, कोई भी सवाल पूछ लिया करें, इससे जो आपको नहीं समझ आती बार बार पूछने क्या फ़र्क पड़ता है। ये ना कब समझें कि कोर्स नहीं ख़त्म होगा, कोर्स मैं कर लूँगा, मेरी जिम्मेदारी है, अब उसकी फ़िक्र ना करें। देखिए लेक्चर प्रिपेयर करने में टाइम तो लगता है, लेकिन सही लेक्चर प्रिपेयर होता है जब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, तो फिर आप अगला लेक्चर उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो प्लीज़ अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर तो अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आएगा ना। फैज़ान, तुम कोई कमेंट करना चाहो तो? सवाल तो तुमने पूछना कोई नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें आती हैं। ये कमेंट सर पहले मेरे देश में बात आई थी जब लोकल चीज़ों की बात हो रही थी कि लोकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं क्योंकि जनरली नज़र आती हैं वही, तो लोकल चीज़ों से फ्लैट हो रहे हैं जब चीज़ें नॉन लोकल होती हैं, फिर तो हाँ बंदे फ्लैट क्या बोलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपको किसी सर्कल के ऊपर लगे हुए 2 पॉइंट भी तकरीबन फ्लैट ही नज़र आते हैं, बशर्ते कि वो करीब करीब हों। लेकिन जो ही दूर चले जाते हैं तो फिर अब आपको मसला बनता है, टेंजेंट स्पेसेस डिफाइन करते हैं, फिर वो सारे जनरल रिलेटिविटी वाले आ जाते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, लोकली दुनिया जान की हर चीज़ फ्लैट है। खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कोई और क्वेश्चन हो? अच्छा, अब आपको पता है डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू एक मैट्रिक्स था, सॉरी डेल्टा ओमेगा एक मैट्रिक्स था, मैंने उसकी इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लेनी थी,
इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको कहा था दो तरह से ले सकते हैं, आप उसमें बूस्ट भी ले सकते हैं। डेल्टा ओमेगा जो है वो बूस्ट भी हो सकता है और डेल्टा ओमेगा जो है वो रोटेशन भी हो सकता है। तो मैं क्यों ना इसको सेग्रीगेट करूं दोनों को। तो लेट मी राइट डेल्टा ओमेगा न्यू म्यू एज, so let me write delta omega nu mu as delta omega जो कि एक स्मॉल नंबर है टाइम एक आई एन न्यू म्यू। अब मैं आई एन की बात करूंगा मुख्तलिफ चीज़ों में कि ये आई एन क्या है। मैंने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के बराबर ही लिखा है। क्या किया है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये सी डेल्टा बीटा है तो ये बूस्ट है, और अगर ये डेल्टा फाई है तो रोटेशन है। साथ में रोटेशन के करस्पॉन्डिंग आई आ जाएगा और साथ में बूस्ट के करस्पॉन्डिंग भी आई आ जाएगा। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये हैं क्या भला, आई किस तरह लिखे जाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा पिछली चीज़ आज आपकी जो आपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ी होगी। अच्छा, मैंने आपको पहले याद हो, मैंने डेल्टा ओमेगा को कहा था कि ये इनफाइटेसिमल है, रोटेशन भी हो सकती है और बूस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, रोटेशनल एंगल भी हो सकते हैं ये, ठीक है ना। और आई एन क्या है, आई एन इज दिस इज अ 4x4 स्पेस टाइम मैट्रिक्स है। किस चीज का मैट्रिक्स है, एन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आई जो है उस एक्सिस के गिर्द रोटेशन से जो चेंज आती हैं एक्स वाई जेड और टाइम में वो लिख देंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका बूस्ट के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा मैं बताता हूं। आपको एक बात पता होगी कि एक्स म्यू जो है, मैं ब्योर्कन एंड ड्रेल की नोटेशन आपको बताऊंगा कि ब्योर्कन एंड ड्रेल क्या करता है। बाद में मैं उस पर साइन की बात मैं बाद में करूंगा कि आपकी अपनी कन्वेंशन होती है, जिस तरह मर्जी लिखें। आपको याद होगा आपने एक चीज़ पढ़ी थी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने की थी अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में, आपने कहा था कि एक्स को अगर एक्स प्राइम में, पहले आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, गैलीलियन कहता था टाइम एब्सोल्यूट है, कोई बात नहीं, आपने एक्स को एक्स प्राइम में चेंज करना है तो अगर आपके फ्रेम की वेलोसिटी v है और आप उसमें एक्स कोई चीज़ मेजर करते हैं एक्स, तो आपको पिछले वाले एक्स जो वह है उसमें से अपनी वेलोसिटी वाली चीज़ तफरीक करनी पड़ेगी। यानी एक्स प्राइम इज एक्स माइनस वी टी, या एक्स इज एक्स प्राइम प्लस, सॉरी एक्स प्राइम इज एक्स प्लस वी टी। क्यों, उस एक्स में अपनी वेलोसिटी जितने वक्त गुजरा वो ऐड करेंगे उनका प्रोडक्ट, तो आपके पास अपने फ्रेम के अंदर वो क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन मसला ये, सवाल ये पैदा हुआ कि अगर एक बंदा टॉर्च जलाता है, अपनी टॉर्च जो होती है उसके पास एक बैटरी ऑन करता है, एक लैंप ऑन करता है, तो उसकी तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट तो हतमी स्पीड है, उसमें क्या ऐड करेंगे? तो लगा कि नहीं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप एक फ्रेम में जा रहे हों, एक गाड़ी में मूव कर रहे हों, तो किसी स्टेशनरी फ्रेम वाले के हिसाब से आपने अपनी वेलोसिटी देखनी हो तो उसकी वेलोसिटी जो कार में प्लस अपनी वीटी अपने फ्रेम की ऐड करेंगे। अगर आप कार में चल रहे हैं और कार भी नीचे चल रही है आपके, या बस से चलें, तो आप अपनी वेलोसिटी में बस की वेलोसिटी को अपने फ्रेम में तो आपको लगता है जैसे रुके हुए हैं, लेकिन आपने जब उसकी कार की वेलोसिटी में अपनी वीटी ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बैठे बंदे की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी वगैरह, इन अ प्रॉपर लैंग्वेज। लेकिन जब यही चीज़ रोशनी पे लगाते हैं तो मसला बन जाता है, क्योंकि रोशनी की स्पीड तो हतमी होती है। तो आप कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमारा एक चीज़ पे तो कंसेंसस है कि पोजीशन बदलती हैं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। न्यूटन ने, गैलीलियो ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में टाइम को एब्सोल्यूट माना गया था, लेकिन देखा ये गया कि नहीं, स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम की भी एक ख़ास हैसियत है। अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो उसके लिए वक्त का बहाव वैसा नहीं होता जैसा कि एक स्टेशनरी फ्रेम में टाइम गुजरता है। तो हमने कहा नहीं, टाइम में स्पेस की वजह से भी कंट्रीब्यूशन आती है और स्पेस में टाइम की वजह से भी कंट्रीब्यूशन आती है। अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि डेल्ट एक्स प्राइम म्यू किसी मूविंग फ्रेम में, दिस इज इक्वल टू एक्स म्यू प्लस, मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ, डेल्टा ओमेगा एन ख़त्म कर दूंगा मैं, है कोई बात नहीं, आई म्यू न्यू एक्स न्यू लिख सकता हूँ ना मैं, कोई हर्ज तो नहीं लिखने में इस तरह, कोई हर्ज तो नहीं लिखने ना मैं इस तरह। डेल्टा ओमेगा को मैं बूस्ट कहूँगा, कुछ भी कह लेता हूँ, ठीक है। सी बीटा, याद है बीटा क्या होता था, वी 1/γ टाइप लिखते थे, आपको याद है ना, बीटा 1/γ होता था ना, γ 1/बीटा था।
v बाई सी होता है, चलो पता नहीं क्या होता है, चले। अच्छा अब आप इसको, अब आप x0 प्राइम जरा देखें क्या होगा। x0 प्राइम इज x0 प्लस डेल्टा ओमेगा I0 न्यू x न्यू। पर आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो 0 0 नॉन जीरो होता है, 0 1 नॉन जीरो होता है, 2 2 सारे नॉन जीरो होते हैं, और कुछ तो वैसे ही जीरो हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब है, अब सी को मैं फिलहाल 1 कह रहा हूं, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं, चलें x0 प्राइम इज इक्वल टू x0, अच्छा बल्कि लिखा ही हुआ है छोड़े पर, x1 प्राइम लिखें क्या होगा, x1 प्राइम क्या होगा, x1 प्लस डेल्टा ओमेगा I1 न्यू x न्यू। Similarly, you can write x2 prime and you can write x3 prime. लिख सकते हैं ना आप इसको इस तरह। अब आपको पता है ना कि इस आइडेंटिटी में टाइम में 0 0 लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, x0 में x0 ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो नहीं होगा ना। इसका मतलब है 0 1 ऐड करना पड़ेगा ना आपको, यानी आपको इस तरह लिखना पड़ेगा ना कि फर्ज कीजिए अलोंग x एक्सिस आप कोई चीज देख रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, x0 प्राइम इज इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा ओमेगा I01 x1। क्यों, मैंने क्या कहा था, x में vt ऐड हो जाता है और टाइम वाले में x वाला पार्ट आ जाता है, तो इसका मतलब है आप लिखते होते थे I01 इज इक्वल टू +1, याद है ना आपको। आप अगर आप अपनी बुक्स जाके देखिए, आपने अंडर ग्रेजुएट में ऐसे लिखा x0 प्राइम इज इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा ओमेगा x1। डेल्टा ओमेगा की जगह आप सी बीटा कह लें, बीटा v बाई सी है, तो ऐसे ही लिखते थे ना आप, या गैमा कुछ भी लिख लें आप। सिमिलरली x1 प्राइम क्या होगा, अब x1 प्राइम इज x1 प्लस डेल्टा ओमेगा x0। इसका मतलब है I10 भी नहीं, I10 इज इक्वल टू +1 ही होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं, मैंने ठीक लिखा है बिल्कुल। क्यों मैंने लिखा इस तरह, क्योंकि और x2 प्राइम क्या होगा, x2 के बराबर होगा, और x3 प्राइम जो है वो x3 के बराबर होगा। मैं डेल्टा ओमेगा पता क्या ले रहा हूं, c डेल्टा बीटा बूस्ट वाला। अगर आप बूस्ट अलोंग x एक्सिस लेंगे तो सिर्फ x एक्सिस चेंज होगा, y और z चेंज नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा था जिस एक्सिस में वेलोसिटी होती है सिर्फ वही एक्सिस चेंज होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस चेंज नहीं होते। इसका मतलब है कि अब आप देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपके पास चॉइस क्या बन गई है, आई की ज़रा देखें आप, आई आपका क्या बन गया है, 0 1 1 0। यही बना है ना, बेशक दे, नहीं नहीं y और z भी लिखा है ना मैंने। सर लेकिन उसका तो x पर मैं वो ठहर, मैं वही अब आने लगा हूँ, लेकिन इसमें तो कोई डेल्टा ओमेगा नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये भी मुझे 0 करना पड़ेगा, ये भी 0 करना पड़ेगा। वैसे तो ये हो सकता था ना, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, ब्योर्कन एंड ड्रेल क्या करता है, ब्योर्कन एंड ड्रेल अपनी कन्वेंशन यूज़ करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। वो कहता है, मैं ये आखिरी चीज़ आज की लिख रहा हूँ, वो कहता है उसका मैट्रिक्स की चॉइस है 0 -1 -1 0, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे, कन्वेंशन आपने फिक्स कर ली है। वो क्या करता है, वो यहाँ पर माइनस लिखता है, डजंट मैटर। एक दफ़ा कन्वेंशन फिक्स कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कन्वेंशन फिक्स करें, ठीक है। कुछ गलत किया मैंने, हाँ हाँ मैट्रिक्स है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी इसका मतलब है I01 जो है वो किसके बराबर है, इसमें क्या है, I01 जो है वो -1 के बराबर है, ठीक है ना। और I10 किसके बराबर है, I10 किसके बराबर है। अगले लेक्चर में आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा कि ये किसके बराबर है, ज़रा सोच के आइएगा।
I01 किसके बराबर है? इस नीचे वाले 1 को ऊपर 1 बनाने के लिए G से ज़रब देनी पड़नी थी ना, है ना? जब G से ज़रब देनी पड़नी थी तो G में तो G11 माइनस होता है ना। घर जाके इसके बारे में सोचिएगा, अगले लेक्चर में इसी से देखेंगे हम चीज़ों को। यहाँ से एंटी सिमेट्री भी नज़र आ जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, और यहाँ से आइडेंटिटी के पूरे मैजिक्स भी नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा? अगले लेक्चर में मैं ये जो रोटेशन, जिसको मैंने डेल्टा ओमेगा को कहा ना रोटेशन है, सी बीटा लगा के बूस्ट बनाया है, तो ये रोटेशन को मैं बूस्ट से रिलेट करूँगा, एंगल को मैं रिलेट करूँगा विद दी सी बीटा, बड़े खूबसूरत तरीके से। और गोल हमारा ये नहीं है, ये तो हम एडिट चीज़ें निकाल रहे हैं। मकसद हमारा पता है क्या निकालना है? मकसद हमारा निकालना है किसी तरीके से जो डिरा की कोई हमने कंटिन्यूटी वगैरह बनाई हैं वो सारी इनवेरिएंट हैं या नहीं हैं, वो हमारा मकसद है जिसमें हम ला के ख़त्म करेंगे। आई थिंक वी कैन स्टॉप एट दिस पॉइंट। थोड़ा सा मैं क्विक चला हूँ, आप जाके इसको देखिएगा, क्योंकि सुबह मैं लेट हो गया 10 मिनट, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ख़त्म किया, क्योंकि अगली क्लास 10:40 पे यहीं पे है। आप एक दफ़ा देखिएगा, कोई सवाल हो यू कैन ऑलवेज कम। भाई मेरे कमरे में मैं आज सिर्फ अवेलेबल नहीं हूँगा, मुझे अभी कहीं जाना है, और फिर मैंने उसके बाद भी आऊँगा थोड़ी देर के लिए, फिर जाना है, लेकिन 2:30 बजे के बाद हूँगा। अदरवाइज़ आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, फ्राम 8:20 to 3:50, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कभी भी आ जाइए, ठीक है।